आत्मा जब सामूहिक आत्मा के रूप में कार्य करती है तो वो वनस्पति जगत के साथ जुड़ी होती है। ये जीवन कैसा है? ये मनुष्य जीवन, ये दो धाराओं पे चलता है। ये नहीं है कि आज मैं इस जीवन में आई हूँ तो अगली बार का जीवन मैंने ऐसा लिया, उसके अगले बार का जीवन ऐसे लिया, मेरी सोल ऐसे इवॉल्व हुई। नहीं, क्योंकि सतोगुण हमें यही सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य के मार्ग पर चलकर रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं। ऐसा नहीं ये रास्ता बहुत सीधा है कि आप आए और चल दिए। आपको जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, झेलना पड़ता है। संपूर्ण स्वास्थ्य हर मंगलवार शाम 7 बजे पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता, मैं विदुषी बुबना। आज हम इन स्पिरिचुअल टैबलेट के अनमोल खजाने में से एक बहुत महत्वपूर्ण गोली आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है पुनर्जन्म, री-इनकार्नेशन, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये री-इनकार्नेशन या पुनर्जन्म क्या होता है? हम बार बार अपने दैनिक जीवन में बहुत बार इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते कि ये कैसे लेते हैं, क्यों होता है ये जन्म, हम किस लिए धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। एक आत्मा जब सामूहिक आत्मा के रूप में कार्य करती है तो वो वनस्पति जगत के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि वहाँ उसकी जो भी स्वरूप होता है सामूहिक आत्मा के रूप में होता है। धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है, वो पशु जगत में जाती है और पशु जगत में भी उसका स्वरूप सामूहिक आत्मा के रूप में होता है। अब आत्मा को लगता है कि मैंने अपना सामूहिक आत्मा के रूप में जो अनुभव लेना था वो पूरा कर लिया, उसकी प्रगति जितनी होनी थी वो हो गई। अब उसे लगता है कि मैं अब अनुभव व्यक्तिगत रूप में लूंगी, अर्थात मैं एक मानव जन्म में प्रवेश करूंगी। जैसे ही वो मानव जन्म में प्रवेश करती है, जिसे हम जन्म परंपरा कहते हैं, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है। जैसे कि एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान पर हम जाते हैं तो हमें एक वाहन की आवश्यकता होती है। हम कभी अपने पैरों के द्वारा, कभी कार, टैक्सी, स्कूटर, बस, किसी भी वाहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसी प्रकार एक आत्मा को भी एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करना होता है, अर्थात एक जन्म में वो एक शरीर के साथ रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक जन्म में 2 शरीर धारण करेगी। तो एक जन्म में जब उसने एक शरीर धारण किया, उसमें जो उसने अनुभव लेने थे वो पूरे किए और अब अपनी अगली यात्रा के लिए वो तैयार होती है, अर्थात अपनी बॉडी को विवेकेट करती है और अगले शरीर को धारण करती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेना। ये पुनर्जन्म क्या है दोस्तों? कैसे होता है? क्या हम ऐसे ही पुनर्जन्म ले लेते हैं, ऐसे ही अपना जीवन चुन लेते हैं? हमने ज़्यादातर शब्दों में सुना है, ज़्यादातर अपने जीवन में हम सुनते हैं कि स्वर्ग और नर्क, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बुरा करेंगे तो हमें नर्क भोगना पड़ेगा। तो क्या वास्तव में स्वर्ग और नर्क होता है विदुषी जी? मुझे तो लगता है नहीं होता। ये सब हमारा सोल प्लान होता है। हमारा सोल प्लान होता है, क्योंकि हम जब अपना शरीर वेकेट करते हैं, बॉडी वेकेट होती है हमारी, तो एक आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले एक पूरी वीडियो दिखाते हैं उसको कि उसने अपने जन्म में क्या किया, पिछले जन्म में किसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया, अच्छा किया, बुरा किया, किसको धोखा दिया या निस्वार्थ उसने कार्य किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, एक समाज के साथ जुड़ जाता है, फिर वो ये सब अनुभव भूल जाती है। कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाती है और वो अपना कार्य फिर से शुरू कर देते हैं, जैसे एक आम जिंदगी इंसान जीता है। ये जागरूकता इंसान को कैसे आती है दोस्तों? जब वो ध्यान करता है, ध्यान से उसको जागरूकता आती है। वो अपनी समझ से उस जागरूकता के साथ अगर कार्य करता है तो उसे आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं होती। वो धीरे धीरे पूरी समझदारी से कार्य करता है। इसे हम एक वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, आप किसी वीडियो, आपने अपनी मैरिज का वीडियो देखा और उस वीडियो में कोई भी वीडियो हो सकता है, मैरिज का हो या किसी फंक्शन का, जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कैसे कपड़े पहने थे, किस तरह से आप बैठे थे, किस तरह से आपका हेयर स्टाइल था, आप कहाँ हंस रहे थे, कहाँ कैसे खा रहे थे। तो ज़्यादातर सबके मन में आता है, अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं अच्छी तरह बैठूंगी, मैं अपनी हंसी फेस पर हंसी लाऊंगी। लेकिन क्या होता है, जब दोबारा फंक्शन होता है हम फिर थोड़ा भूल जाते हैं, कुछ जागरूक रखते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन काल हमारा होता है।
हम जन्म अनुभव लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ये धरती जो है, इस पर जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी इंसान आ रहा है मानव शरीर में, वो अनुभव लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे सीखना है, हर रूप में सीखना है। चाहे वो किसी भी रूप में जन्म ले, चाहे अमीर गरीब, अच्छा बुरा, काला गोरा, कोई भी रंग ले सकता है, कोई भी स्टेटस ले सकता है, हर जन्म में उसे सीखना है। तो विदुषी जी, इसके बारे में आगे थोड़ा आप और बताइए। जी बिल्कुल सही कहा दोस्तों। पुनर्जन्म, हम अपने हर जन्म को खुद प्लान करते हैं, इसमें कोई और नहीं। इसीलिए हम सबको रचेता कहा जाता है, क्रिएटर। इसीलिए बार बार पत्री सर एक ही शब्द कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा कौन है? वो क्रिएटर है, रचेता है। हम सब ब्रह्मा हैं, हम सब रचेता हैं। इसीलिए क्योंकि हर आत्मा अपने जीवन काल को खुद रचती है और फिर जन्म लेती है। ये जीवन कैसा है? ये मनुष्य जीवन, ये दो धाराओं पे चलता है, एक ऊर्जा पर और एक आध्यात्मिक बौद्धित्व पर। जब ये दोनों मिलती है तब एक आत्मा की उन्नति होती है। इसीलिए हर आत्मा जब बार बार जन्म लेती है, वो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है, पूर्ण उन्नति। एक आत्मा की पूर्ण उन्नति को पाना, यानी कि बुद्धत्व को पूर्ण रूप से अपनाना। और बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व है जहाँ पर जो ज्ञान, आत्मज्ञान आपको मिला, उसे आप जगह जगह लोगों तक पहुँचकर उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं और उन्हें भी बुद्धत्व के रास्ते पर ले जाएं। ये जन्म हम बार बार लेते हैं, हर बार हम कुछ सीखते हैं। कोई भी लाइफ टाइम यूं ही नहीं जाती। भले ही उस लाइफ टाइम में सामाजिक तौर पर उसने बहुत बुरे कर्म किए हों, लेकिन वो समय, वो जीवन भी एक ज्ञान के लिए ही होता है। वो उस जीवन में भी कोई ना कोई ज्ञान ही लेके जाता है। उसके कर्म उसको आगे के सोल प्लान में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो खुद ही एनालिसिस करता है कि उसने क्या किया, कैसे किया। जैसे अभी हमने एक उदाहरण के तौर पे समझा कि हम वीडियो देख के अपने बारे में जान पाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है। ये पुनर्जन्म ऐसे ही नहीं होता। जब हम अपने सोल को प्लान करके इधर आते हैं तो ये नहीं है कि आज मैं इस जीवन में आई हूँ तो अगली बार का जीवन मैंने ऐसा लिया, उसके अगले बार का जीवन ऐसे लिया, मेरी सोल ऐसे इवॉल्व हो गई। नहीं, हो सकता है मैं इस जीवन में बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कार्य करे जिस वजह से मैंने कुछ लेसन्स को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किया, तो मैं अपना जीवन उस लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली में जन्म लूँ। यानी कि मैं खुद डिसाइड करूँ कि इस जन्म में मैं रिच बन के आ रही हूँ, पुअर बन के आ रही हूँ, मैं हैंडीकैप बन कर आ रही हूँ, या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, या दुनिया की नज़र में मेरी खूबसूरती कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ। तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हमारे इमोशंस के रूप में हम कैसे आ रहे हैं, ये सब हमारी सोल प्लान करती है। उसी के हिसाब से हम दोबारा इस मानव जन्म में आते हैं। मानव जन्म की शुरुआत 350 से 400 साल लाइफ टाइम्स जीने के बाद, यानी कि हम ग्रुप कॉन्शियस में जब इतने साल रह लेते हैं, यानी कि खनिज, यानी कि मिनरल किंगडम की बात करें, प्लांट्स किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम की, जब हम ये लाइफ टाइम 350 से 400, ये सामान्य है जब हम सामान्य रूप से बढ़ते हैं। लेकिन इन सब चेतनाओं में भी अगर कई बार कुछ चेतनाएं होती हैं, वो इससे ज़्यादा भी ले जाती हैं, तब जाकर वो मानव शरीर को धारण करती है। ये माइकल की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने कहा कि वो 350 से 400 साल एक सामान्य, एक एवरेज रूप में हर आत्मा इतना समय लगाती है एक मानव शरीर में आने के लिए, और उसके बाद से शुरू होता है पुनर्जन्म का एक दूसरे रूप में क्रिया। जन्म तो पुनर्जन्म वो वहाँ भी ले रही है चेतना, जब वो खनिज से प्लांट में आती है, प्लांट से एनिमल किंगडम में जाती है, तो वहाँ भी वो पुनर्जन्म ले रही है। लेकिन इस पुनर्जन्म में जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो सही मायनों में हम अपने एनालिसिस करते हैं। एक आत्मा अपने कर्मों का खुद हिसाब करती है, उसने क्या किया, कैसे किया, उसके विचार कैसे थे, ये सब वो हिसाब करके फिर वो दोबारा से इस जन्म में आती है। कोई भी जन्म अच्छा या बुरा नहीं होता। हम हर जन्म में
कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं। इसके लिए मैं आप सबको एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। स्नेह जी एक हस्बैंड वाइफ थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि वाइफ को हस्बैंड जो है पूरी तरीके से अपनी वाइफ पे डिपेंड हो गया। लेकिन हस्बैंड की एक नेचर थी, वो अपने प्रेम को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो ना तो केयर के फॉर्म में ना किसी फॉर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं करता था। लेकिन वाइफ बहुत एक्सप्रेसिव थी। वो शब्दों में भी, अपने कर्मों में भी, हर तरीके से वो एक्सप्रेस करती थी। और उसके मन में एक चीज़ की कसक थी कि काश मेरे हस्बैंड कभी तो एक्सप्रेस करें, कभी तो दिखाएं कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उनके साथ से एहसास उनके शब्दों और उनकी क्रियाओं में भी चाहिए। लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। जब उसके हस्बैंड बेड रिडन हो गए दोस्तों, तो उसने बहुत सेवा करी और बहुत प्रेम से करी। मन में कुछ नहीं था, बस ये था कि अब तो शायद वो कभी बोल दें। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने इस शरीर को उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया। छोड़ा जब वो उन्होंने उस शरीर को त्यागा, तो उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस जीवन काल में सिर्फ एक त्रुटि करी कि उन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया और कभी अपने वाइफ को रिवर्ट में प्रेम की फीलिंग नहीं दी, जबकि वो बहुत करते थे और उन्होंने उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें कभी कभी एहसास कराने के लिए उस एहसास को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चीज़ उन्होंने नहीं करी, वो कमी कहीं ना कहीं रह गई। उनकी पत्नी के मन में ये कसक रह गई कि जाते जाते ही सही एक शब्द तो वो बोल जाते, एक बार तो वो कह जाते। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। उनकी आंखों से मुझे वो प्रेम पूरा छलकता नज़र नहीं आता था। कभी उन्होंने मेरा हाथ प्रेम से पकड़कर बैठ के कुछ बात नहीं करी। वो हमेशा चुपचाप हर चीज़ करते रहे, लेकिन कभी तो उसको जाहिर करते। एक आत्मा गई जिसने समझा कि उसने जाहिर नहीं किया, उसे अपनी वाइफ को वो प्रेम वापस करना है। उस सोल को जिसने उसे इतना प्रेम, इतना केयर की, उसे वापस करनी है। दूसरी तरफ उसके मन में था कि कहीं मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। तो जब उन दोनों ने सोल प्लान करके दोबारा इस धरती पर आए, तो उन दोनों का अब, पहले वो हस्बैंड वाइफ थे, अब एक बेटे और पुत्र के रूप में आए। बेटा बनी उसकी वाइफ और माँ बनी वो हस्बैंड जिसे उसकी केयर करनी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे अक्सर हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमने वचन देते हैं, हम बातें करते हैं, हम ऐसा करेंगे। हम खुद से ही कितनी बार होता है कि न्यू ईयर आता है, हम स्नेह जी रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कितने दिन, कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, कुछ लोग होता है कि एक हफ्ते का, 4 दिन का जोश होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है हर आत्मा के साथ, कभी ना कभी, कि वो आती है और वो भूल जाती है कि उसने अपने आप के साथ क्या डिसीजंस लिए थे, क्या लेसन्स सीखने आई थी। उसकी मदर बहुत इरिटेट रहती थी कि मेरा बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड बन के आई थी वाइफ उसकी, बहुत ज़्यादा, कि मैं ही क्यों, मेरा ही बच्चा क्यों, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था। लेकिन उन्हें केयर करनी पड़ती थी, लेकिन वो मन से खुश होकर केयर नहीं करती थी कभी भी। वो हमेशा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी कि मेरी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग वाली है, मेरी लाइफ में कहीं भी चैन नहीं है, ना दिन में चैन है ना रात को चैन है, मैं सारा दिन जागती हूँ, सारा दिन काम करती रहती हूँ इसके लिए, तो मेरी लाइफ कब स्मूथ होगी, ये ठीक हो जाए या मर जाए। वो हमेशा ऐसे ही सोचती थी। एक दिन उनकी दोस्त उनके घर आई, उनका कि ऐसा ना सोचो, तुम अपना पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करो। तो उन्हें एक मास्टर मिले, जहाँ उनके पास जाने के बाद उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, जिससे उन्हें समझ में आया कि उनका और उनका क्या पास्ट लाइफ रिलेशन था, उन्होंने क्या प्लान किया था खुद के साथ। जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, उस दिन स्नेह जी उन्होंने पूर्ण रूप से वो जो भावनाएं, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन की थी दोस्तों, वो छूट गई। और वो प्रेम जो उनके भीतर पूर्ण जन्म से आया था, वो अचानक से एकदम उजागर हो गया, क्योंकि उन्होंने उसका एहसास किया। उनकी ऊपरी सतह की वजह से, जो सामाजिक सतह की वजह से जो चढ़ गई थी, कि जहाँ उन्हें प्रेम नहीं आता था, वहाँ सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड थी, वो सेल्फ सेंटर्डनेस खत्म होकर सेल्फलेसनेस में बदल गई। और उसे इतना प्रेम वो अपने आजीवन
उस पुत्र को इतना प्रेम, इतनी सेवा करी कि उन्होंने इस जन्म में, और उस पुत्र ने जितना उन्हें वो प्रेम मिलता था वो उतना सेटल होता गया। उसकी कंडीशन भले ही वो थी, लेकिन वो उनको परेशान नहीं करता था, वो जैसे पहले किया करता था। इससे सिचुएशन इतनी इम्प्रूव हुई कि जब वो दोनों सोल्स फ्री हुई तो उन दोनों के अपने अपने लेसन्स कंप्लीट हो गए। एक को प्रेम चाहिए था एक्सप्रेशन फॉर्म में, और एक को देना था, तो दोनों ने अपनी क्रियाएं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं हम पूर्ण जन्म में आज माता पिता हैं, आज हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगले जन्म में जब हम आएँ तो हम अपने लेसन सेम उसी तरीके से करें, हस्बैंड वाइफ बन के ही, माता पिता बन के ही नहीं। हम किसी भी रूप में अपने लेसन्स को पूरा कर सकते हैं। ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि यही सही तरीका है इन लेसन्स को कंप्लीट करने का। तो जब ये तरीके होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ गुण होते हैं। हर आत्मा अपने कुछ गुण लेकर आती है। जैसे हमने अभी जाना कि 350 से 400 साल के बाद हम मानव शरीर में आते हैं, और इसका कोई रिवर्सल नहीं होता। मानव शरीर में आने के बाद हम ऊर्जा और आध्यात्मिक भौतिकता से जुड़ जाते हैं। जब ये बुद्धिमत्ता से जुड़ जाते हैं तो हमारी सोल की एवोल्यूशन ही एवोल्यूशन है आगे, चाहे वो धीरे हो या तेज हो, लेकिन वो इवॉल्व ही करती है। तो ये सोल इवॉल्व कुछ गुणों पर करती है। तो मैं चाहूँगी कि स्नेह जी आप हमें वो गुण समझाएं कि किन गुणों पे एक आत्मा अपनी प्रगति करती है। कैसे हम जानें कि कई बार हमें लगता है हम किसी को समझा रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं रहा, और किसी को हम ऐसे ही कोई यूं ही बात कर दो और उसने एकदम जो हम बातों में कहना चाहते हैं वो एकदम पकड़ लेते हैं। तो आत्माएं वो कौन से गुण लेकर आती हैं जिससे वो कभी इतना बताने के बाद भी नहीं समझती, और कई बार हल्का सा बोलने पर ही वो सब कुछ जान जाती है। वो कौन सा ज्ञान वो अपने पुनर्जन्म से लेकर आई है। जी विदुषी जी, जैसे कि आपने कहा कि आत्मा गुणों के साथ आती है। हमारे ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कहते भी हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, अर्थात खाना पीना सोना। कि एक जैसे हम एग्जाम्पल लें कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की स्थिति क्या रहती है, वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है और कुछ नहीं करता। ऐसे ही कुछ आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं, आपने देखा होगा, हम कई बार अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ हम लोगों के बारे में ये चर्चा भी करते हैं, वो व्यक्ति तो ऐसा सिर्फ खाना पीना सोना रहता है और कुछ कार्य नहीं करता। इवन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं करता, जो उसके कर्तव्य हैं वो भी उनको नहीं निभाता, हमेशा आलस्य में ही पड़ा रहता है। अपने जीवन को वो सिर्फ निरर्थक बनाता है कि सार्थक नहीं करता। उसका प्लान ही ऐसा होता है कि वो सिर्फ खाएगा पिएगा और सोएगा, जैसे कुंभकर्ण का हमने एग्जाम्पल लिया। फिर धीरे धीरे जब आत्मा बढ़ती है, प्रगति की ओर जाती है, उससे सीखती है, तो दूसरा गुण हमारा आता है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है दोस्तों कि उसमें जैसे हम कहें रावण, इसमें रावण को क्या चाहिए था, पावर्स। वो हमेशा अपनी पावर्स के पीछे भागता है, उसे अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, अपनी पोजीशन चाहिए, उसे अपना पद चाहिए। ऐसी आत्माएं अपने पद के लिए भागती हैं। कभी उन्हें अपना अधिकार चाहिए होता है, वो अपने मतलब पद के लिए, यहाँ तक कि विदुषी जी वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उनको पद चाहिए और कुछ नहीं, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें पावर्स चाहिए। तो इस तरह से वो कार्य करती हैं, क्योंकि ये उनका आत्मा का इवोल्यूशन उनका ऐसे ही है, वो ऐसे ही सीखेंगी। जैसे कि एक रावण के पास बुद्धि थी, बहुत बुद्धिमता थी, लेकिन वो हमेशा अपनी पोजीशन के पीछे भाग रहा था, एक पावर्स के पीछे भाग रहा था। जैसे उसने अपनी पावर्स का प्रयोग करके सीता हरण किया, सीता जी को हर लिया, तो क्या था, वो सिर्फ यही चाहता था ना, उसने अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा कि इससे आगे क्या होगा। एक नारी की प्रतिष्ठा को उसने ठेस पहुंचाई सिर्फ अपनी पावर्स के लिए, कि मेरी अगर बहन ने ये बोल दिया कि उसने मुझे दुख दिया, तो वो जाकर अपनी उन सीता जी माता को हरण करके ले आया। उसने कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचा। ऐसे लोग बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ राज करना चाहते हैं। जैसे रजोगुण इसका नाम है, राज करना और कुछ नहीं। उसके बाद जब आत्मा धीरे धीरे और प्रगति की ओर बढ़ती है, तो वो आती है सत्वगुण। सत्वगुण में क्या होता है, जैसे सत्य के मार्ग पर चलना,
पहले 2 गुणों में आत्मा हमेशा दुख में रहती है, क्योंकि उसे पहले खाना पीना सोना रहता है, दूसरे में उसे पद चाहिए, पावर चाहिए, तो आत्मा दुखी रहती है। वो शरीर के द्वारा जो भी अनुभव करेगी वो दुख ज़्यादा झेलेगी, दुख के साथ ज़्यादा रहेगी। जब वो सत्वगुण में प्रवेश करती है, जैसे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ आत्माएं भजन कीर्तन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, जहाँ भी कुछ हो रहा होता है, भागवत गीता, सत्संग, उस तरह से वो जाती हैं। आज मैं अपना ही उदाहरण आपको लूँ, मैं जब आध्यात्मिकता में नहीं आई थी विदुषी जी, बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन और सत्संग में जाती थी। वहाँ जाके भगवत गीता सुनना मतलब अच्छा लगता था कि हम सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक हमें अच्छे प्रवचन सुनने को मिलते थे। और उस टाइम ये भी लगता था कि आज हमने जो यहाँ अब सीखा वो हम अपने जीवन में उतारेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था दोस्तों। वहाँ बैठे बैठे जितना हमें ज्ञान मिलता था उतना हम सोचते जरूर हैं कि हम अपने जीवन में उतारेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में आने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। अगर हमने एक अच्छी बात आज सीखी आध्यात्मिकता में आने के बाद, कि जैसे हमने सीखा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये जो दोहा है ये बिल्कुल पहले समझ में आता था, लेकिन आध्यात्मिकता में आने के बाद इसे अपने जीवन में उतारा। हम हमेशा दूसरों में बुराई देखते हैं, खोजते हैं कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, अपने प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो बुराइयां दूसरों में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हमारा ही छवि हम दूसरों के अंदर देख रहे हैं, वो हमारा ही प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, जब हम सत्वगुण में आ जाते हैं, भजन कीर्तन संगीत के साथ जुड़ जाते हैं, भगवत गीता के साथ जुड़ जाते हैं, उन गुणों को हम आध्यात्मिकता के साथ अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तमोगुण वाला व्यक्ति एकदम सीधा बिना रजोगुण में आए और सीधा हमारे सत्वगुण में आ जाएगा। उसे वो पड़ाव पूरा करना पड़ेगा, उसे तमोगुण के साथ आगे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद उसे रजोगुण को भी पार करना पड़ेगा, तभी उसकी आत्मा का विकास होगा, अन्यथा वो विकास को रोक देगी। तब जाके वो सत्वगुण में जब प्रवेश करता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वो निस्वार्थ जीवन व्यतीत करना सीख जाता है। उसे ये लगता है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। जैसे आज PSSM में या स्पिरिचुअल टैबलेट में हम कहें कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, या PSSM मास्टर्स दूसरों को ध्यान सिखा रही हैं, उनका ध्येय क्या है कि निस्वार्थ हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं। वो जो दुख से गुजर रहे हैं उस दुख को वो दूर कर पाएं, उनको वो जागरूक कर पाएं कि ये दुख किस वजह से उनके जीवन में आए हैं, क्योंकि वो दुख उन्होंने खुद ही क्रिएट करे हैं। कोई किसी के दुख को क्रिएट नहीं करता, हम खुद ही रचेता हैं, हम खुद ही क्रिएटर हैं। जैसे आपने अभी हमें बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तो जब ये सत्वगुण में आ जाते हैं तो ये हम विभीषण की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे विभीषण रावण के साथ रहते हुए भी क्या करता था, हमेशा दूसरों की भलाई का कार्य करता था। उसने क्या करा, उसने रावण का साथ अंतिम में छोड़ दिया और राम जी को पकड़ लिया, राम जी के साथ में वो आ गया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा कुल क्या कहेगा, या ये लोग क्या कहेंगे, या मेरा परिवार मुझसे क्या कहेगा। उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने ये सोचा कि मुझे सत्य का साथ देना है, सत्य मार्ग पर चलना है। इसलिए उसने श्री भगवान राम को पकड़ लिया और उनके साथ जुड़कर उसने रावण के विपरीत ही, वो अपने भाई के विपरीत ही खड़ा हो गया। क्योंकि सत्वगुण हमें यही सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य के मार्ग पर चलकर रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं। ऐसा नहीं ये रास्ता बहुत सीधा है कि आप आए और चल दिए। आपको जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन ये मार्ग पर जब हम चल जाते हैं ना, ये स्वाद दोस्तों ऐसा है कि एक बार चख लिया ना तो बस आपको इसका आनंद ही आता है और आप आगे ही बढ़ते हैं। तो जिस तरह से विभीषण ने सत्य का मार्ग अपनाया, ऐसे ही हम भी सत्वगुण में सत्य के मार्ग पर चलते हैं। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम योग परंपरा में प्रवेश कर जाते हैं। जन्म परंपरा से हटकर हम धीरे धीरे योग परंपरा में प्रवेश करते हैं, जहाँ हम सबसे पहले ज्ञान लेना शुरू करते हैं, या हम कहें कर्म योग हमारा आ जाता है। कर्म योग 1 में हम प्रवेश करते हैं, फिर हम ज्ञान योग में प्रवेश करते हैं। कर्म योग में हम क्या करते हैं, दूसरों की भलाई करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा सबसे पहले ध्येय
दूसरों की भलाई करना ही होता है। फिर हम कर्म योग में सबसे पहले सुनना, श्रवण करना, कि हमने सत्संग में गए या हमने कोई भी बात सुनी, उसे हमने सुनना शुरू किया, फिर उसके ऊपर हमने मनन किया, उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया। मनन करके हम उसके चिंतन में गए कि हाँ, ये क्या सही है जो हमने सुना, उसके ऊपर हमने विचार करना शुरू करा। फिर हम निधि ध्यासन में जाते हैं कि अब हमें ये पूरा का पूरा उतारना है अपने जीवन में, इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं साक्षात्कार, लाइका कृष्णा, कि अब जो कुछ भी हो रहा है जीवन में घटित, उसे हमें भगवान कृष्णा की तरह देखना है, समझना है। चाहे दुख आए हमारे जीवन में, चाहे सुख आए, क्योंकि ये आत्मा जो है प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए आई है। चाहे दुख होंगे, चाहे सुख होंगे, उसे प्रगति करनी ही है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आत्मा जो आएगी वो सिर्फ सुख के द्वारा प्रगति करेगी, वो दुख के द्वारा भी प्रगति करती है। वो जो अनुभव लेने आई है इस जन्म में, वो पूरे अनुभव लेगी, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो प्रगति करेगी। आप एक पूरे दिन की दिनचर्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने अपना सारा दिन का कार्य करा, उसके बाद आपके जीवन में हो सकता है उस दिन कुछ ऐसी दुखद घटना हो गई हो सकता है उस दिन आपको बहुत सुखद अनुभव भी हुआ हो। तो दोनों ही रूप में वो पूरे दिन का जो आपको अनुभव हुआ, वो आत्मा की प्रगति के लिए ही होता है। आप किसी भी रूप में आए, चाहे आप, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि चाहे आप कुरूप रूप में आ रहे हैं, चाहे खूबसूरत आ रहे हैं, चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे आप किसी अमीर परिवार में जन्म लें, चाहे गरीब परिवार में जन्म लें, चाहे किसी साधक के घर जन्म लें, चाहे किसी हम दुष्ट के घर जन्म लें, दोनों ही रूप में हम प्रगति करते हैं। हमारी आत्मा हर रूप में प्रगति का साधन ही जानती है और इसकी प्रगति होती है। तो विदुषी जी, अब आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रगति, हमारी आत्मा हमेशा प्रगति की तरफ ही बढ़ती है। जैसे अभी हमने जाना कि क्या क्या गुण होते हैं एक आत्मा के, तो हमने पहले भी इस बात के बारे में कहा कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जो भी है वो हमारे लेसन्स हैं। अगर हम चीज़ों को अच्छे या बुरे में तोलेंगे तो हम हमेशा वहीं रह जाएंगे, यानी कि हम हमेशा ये मानने लगें कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम सब कुछ जान गए हैं, सब कुछ समझ गए हैं। तो जब हम सब कुछ जान और समझ गए हैं तो उसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारी प्रगति तो वहीं रुक गई। हम क्योंकि जानने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर हम बुरा ही बुरा सोचते रहेंगे तो हम बिल्कुल निराशाजनक उसमें हो जाएंगे, तब भी वही स्थिति आएगी कि हम कुछ भी सीखें या समझेंगे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे जीवन की कोई भी स्थिति है या हमारे जीवन की जैसी भी रचना है, वो बहुत खूबसूरत है। उस लाइफ टाइम के लिए वो बेस्ट है और कंप्लीट है। वो उससे हमें क्या क्या समझना और सीखना है। क्यों मेरा साथी सबसे ज़्यादा क्रोध करता है, किसी को अपने पति से प्रॉब्लम है, किसी को अपनी पत्नी से प्रॉब्लम है, किसी को लगता है उसके पेरेंट्स और उसके बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। कई बार सिबलिंग्स के, यानी कि बहन भाई या भाई भाई या बहन बहन के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहते। तो क्यों? क्योंकि वो क्या कारण है। जब हम उन कारणों के पीछे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ये जन्म उनके साथ क्यों प्लान करके आए, हमें क्या क्या उनके साथ सीखना है, क्यों आज हम उनके साथ थे लेकिन अब इस पल उनके साथ नहीं हैं, क्या कारण है, उन्हें क्या सीखना है और हमें क्या सीखना है। हर जन्म कुछ सिखाने और समझने के लिए आता है। इसे ही हम कहते हैं प्रगति का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। हम अपनी हर क्रिया से कुछ ना कुछ सीखते हैं। उससे पहले, इस क्रिया को सीखने से पहले मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगी कि हम कैसे सोल प्लान्स कर आते हैं। हमारा सोल प्लान, हम अब कोई भी, अगर हम अपनी बात करें तो स्नेह जी, क्या आपको अगर मैं चॉइसेस दूँ तो क्या अपने लिए आप अच्छी चॉइस चूज़ करेंगे या बुरी चॉइस चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली अच्छी करेंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी करूँगी। अगर मुझे कोई ड्रेस लेनी है तो जो बेस्ट ड्रेस होगी या ज्वेलरी होगी, या कहीं कुछ लेने जाना है, घर की बात हो या कोई भी चीज़ हो या जॉब की हो, तो हम अपने लिए बेस्ट ही सोचते हैं, दूसरे से पहला अपना सोचते हैं। तो हर आत्मा जब वो इस शरीर को त्याग के जाती है और पुनर्जन्म के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तो वो प्लान्स बनाती है, खुद को
देखकर, उस जीवन को एनालाइज करके उस पुनर्जन्म में जाने के लिए। लेकिन वो कभी एक प्लान नहीं बनाती, क्योंकि वो प्लानिंग उसने इस 3D जगत में तो नहीं करी, इस भौतिक जीवन में नहीं करी, वो एक आत्मा के स्तर पे कर रही है, जहाँ सब कुछ सकारात्मक ही सकारात्मक है। लेकिन यहाँ दोनों स्थितियाँ हैं, यहाँ नकारात्मकता भी है, सकारात्मकता भी है। तो कई बार जन्म लेने के बाद आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, आप अलग तरीके से काम करते हैं, सीखते समझते हैं और कर्म करते हैं। उस हिसाब से आपके आगे की लाइफ प्लान इस जीवन में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे जाना कि 50% हम अपने पुनर्जन्म का लेकर आते हैं इस जन्म में। उसके बाद जो इस जन्म में करे हुए कर्म हैं वो हमें आगे फॉरवर्ड होते हैं और उसके हिसाब से हमारा जीवन आगे आगे प्लान होता चला जाता है। दोस्तों, जब हम इस जीवन में आते हैं तो उससे पहले हम कभी भी एक सिचुएशन लेके नहीं आते। हम अपने लिए हमेशा ऑल्टरनेट, जिसे हम कह सकते हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जैसे हम अपने लिए, एक होता है ना, जब घर बनवाने जाते हैं तो आर्किटेक्चर से हमेशा कभी भी एक डिज़ाइन नहीं बनवाते, अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं और उसमें से सोचते हैं जो बेस्ट लगेगा वो हम करेंगे, या हम उन सब का बेस्ट ढूंढकर अपने जीवन में ले आते हैं। तो ऐसे ही हर आत्मा एक ही आत्मा अपने जीवन में अलग अलग प्लान्स लेकर आती है, क्योंकि वो ये जानती है कि जब वो इस भौतिक जगत में आएगी तो यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। हो सकता है कि मेरा इस जन्म में आपसे कुछ सीखने का हो स्नेह जी, लेकिन जब तक वो सीखने की स्थिति आपके पास आनी चाहिए उससे पहले ही मैं किसी और से वो चीज़ सीख ली और समझ ली, तो मेरा आपके साथ जो रिलेशन उस टाइम पीरियड में होना था, जिस कारण से, वो कारण तो पहले ही पूर्ण हो गया, तो मैं आपके साथ जुड़ने की जगह मैं किसी और राह पे निकल जाऊंगी। लेकिन आपका भी मेरे से जुड़ने का एक कारण होगा। हम सब एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो जब मैं आपसे मिलूंगी, तो मेरे को जो सीखना था वो मेरा पहले पूरा हो गया, और आपको जो मुझसे सीखना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि मैंने तो आगे प्रगति कर ली, मेरी आत्मा ने, आपकी नहीं हुई। तो आपका जो प्लान ए था वो अब प्लान बी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको वो लेसन्स तो लेना है, वो आप लिए बिना आप जा नहीं सकते। वो तो हर आत्मा को अपने उस क्लास को, अपनी उस पाठशाला को करना ही करना है। तो हमें नेक्स्ट उसमें जाना ही होगा। तो उस नेक्स्ट उसमें जाने के लिए हम अपने प्लान बी या प्लान सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी है दोस्तों, 2 आत्माओं की। एक आत्मा ने जन्म लिया एक्सप्रेशन को सीखने के लिए, अपने आप को सही रूप में दूसरों के सामने अपनी बातों को रखने के लिए, और एक आत्मा ने जन्म लिया धैर्य सीखने के लिए। अब दोनों की जीवन जीने का शैली क्या थी? एक जो लड़का था जिसे एक्सप्रेशन सीखना था, वो बहुत चुप रहता था, वो किसी से कुछ बोलता ही नहीं था स्नेह जी। वो इतना चुप रहता था कि वो इतना क्वालिफाइड था, सब कुछ था, लेकिन वो एक अच्छी जॉब करते हुए भी कभी भी उसकी प्रोग्रेस प्रॉपरली हुई नहीं उसकी जॉब में। उसके साथ के लोग हमेशा आगे प्रमोट हो जाते थे, वो नहीं होता था। मेहनती भी था, सब कुछ था, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया ढंग से। वो कोई भी प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत ज़्यादा घबराता था, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ जो दूसरी आत्मा थी वो एक लड़की के रूप में आई थी। उसके अंदर अनंत क्रोध था, अनंत क्रोध, इतना क्रोध कि जैसे एक ज्वालामुखी फटता है वैसे वो हमेशा फटती ही रहती थी। लोग उसे पसंद कम करते थे। उसे अपने जीवन में धैर्य को सीखना था, पेशेंस। एक के पास पेशेंस का अथाह सागर है और एक के पास पेशेंस की एक बूंद भी नहीं है। तो उन दोनों को मिलकर एक होना था, एक को सीखना था कि एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए उससे मिलने के बाद, और दूसरे को उससे सीखना था कि धैर्य क्या होता है। उन दोनों का सोल प्लान था कि वो एक दिन एक कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे और बातचीत करेंगे, और वो बातचीत उनके प्रेम में बदलेगी और वो आगे चल के एक विवाहित जीवन जिएंगे। और उस जीवन में ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ वो अपनी बातों को बोलना सीखेगा उसके आगे, और वो अपने हस्बैंड से धैर्य को सीखेगी, कैसे पेशेंस से जीवन को जिया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उनका ये सोल प्लान था दोनों का कि हाँ वो मिलेंगे और इस स्तर तक पहुँचेंगे कि वो विवाह करें और ये सब सीखें। लेकिन जो वो लड़का था, क्योंकि वो अपने ऑफिस में
कभी एक्सप्रेसिव नहीं था, वहाँ उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी। उसका बॉस हमेशा उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके ऊपर, लेकिन कभी निकालता नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत मेहनती है, बहुत लेबोरियस है। तो एक दिन वो उसने बहुत मेहनत करी, काम करके उसने अपने जब बॉस को एक प्रेजेंटेशन दी, जो वो कभी सामने नहीं देता था, वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाता था, बॉस को देता था, वो किसी और के थ्रू हमेशा प्रेजेंट होती थी, तो वो एक्सप्रेस नहीं करता था। तो उसके बॉस ने पहली बार उसके प्रेजेंटेशन में कभी कमी नहीं निकाली, पहली बार उसकी प्रेजेंटेशन को उठा के उसके मुंह पे फेंक दिया और कहा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम इस नौकरी के भी लायक नहीं हो, तुम्हें अब प्रेजेंटेशन बनानी भी नहीं आती। उसको बहुत दुख तकलीफ हुई, लेकिन अब की बार वो तकलीफ उसको गहराइयों तक छुई और उसे इतना क्रोध आया कि आपने कैसे ये कहा, मैं आपको अभी अपनी प्रेजेंटेशन आपको समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ। तो उसने पहली बार प्रोजेक्टर पे अपनी ही प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया अपने बॉस के सामने, जो आज तक उसने सिर्फ एक फाइल रख के अपने बॉस को दी, उसने पहली बार स्नेह जी उस प्रेजेंटेशन को दिया। तो जो लेसन एक्सप्रेशन का उसे सीखना था वो उसने पहली बार बॉस के आगे, पहली बार वो जो एक कभी कभी दोस्तों एक झटका लगता है, एक कांटा चुभना या एक पिन का लगना या कोई एक जग चीज़ों को ठीक कर देता है। ये वही जग था उसके जीवन में, जो उसे अपनी पत्नी से मिलना था, उस लड़की से मिलना था, वो उसके बॉस ने कर दिया। तो वो प्लान ए जो है प्लान बी में शिफ्ट हो जाना था, क्योंकि उसे एक्सप्रेस करना आ गया। जब उसने उस सब को एक्सप्रेस किया तो पहली बार उसके बॉस ने खड़े होकर उसको क्लैप किया और उसकी बहुत तारीफ़ की और ऑन द स्पॉट उसको प्रमोशन दे दी। कहते मैं इस दिन का इंतज़ार कब से कर रहा था, कितने सालों से, लेकिन मैं यही चाहता था कि तुम बोलोगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज तुमने बोल कर ये दिखा दिया कि तुम इस स्तर से कहीं ऊपर हो और तुम्हें प्रमोशन डिज़र्व करते हो। उसका एक्सप्रेशन का लेसन कंप्लीट हो गया, लेकिन उनका प्लान जो दूसरी आत्मा थी, वो लड़की थी, उससे तो पेशेंस सीखनी थी उससे। अब वो क्या करे, वो तो एक्सप्रेशन सीख गया। तो वो लड़की अपने आप आत्मा, अब हमें लगता है कि अब उसने जाके थोड़ी ना बोला कि मैंने तो तुमसे एक्सप्रेशन सीखना था, मैं तो सीख गया, अब तुम किसी और से शादी कर लो, क्योंकि आत्मा को तो ऐसे नहीं पता। क्योंकि हम आत्मा को तो पता है, लेकिन दोस्तों इस शरीर रूपी में आने के बाद हमें नहीं पता होता, हमें वो ज्ञान नहीं होता। तो वो, लेकिन आत्मा को सब ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं कि हम सब अद्वैत हैं, यह आत्मा एक ही है, किसी में कुछ अंतर नहीं है। शरीर अलग है लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा हर स्तर में सब कुछ जानती है। आप इस समय जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, जो अनुभव कर रही हूँ, जो आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, वो हम सब समझ रहे हैं। मेरी आत्मा भी समझ रही है, आप सबकी आत्माएं भी समझ रही हैं। हो सकता है हम इस भौतिक शरीर से उस तरह से क्रिया ना कर रहे हों, लेकिन हम आत्मा रूपी पे वो क्रियाएं करते हैं। तो उस आत्मा को ये ज्ञान हो गया था कि अब मेरा उससे विवाह करने का तात्पर्य खत्म ही हो गया। तो वो अपने प्लान बी पे शिफ्ट हो जाती है, जो उसने एक और प्लान बनाया होता है। और स्नेह जी, वो लड़का अपने उस एक्सप्रेशन की जर्नी में अब और आगे निकल जाता है, जो अपने और लेसन्स को सीखने के लिए वो अपने इसी प्लान को आगे कैरी ऑन करता है और वो प्लान बी पे शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी खुद की लाइवी रचनाओं के अलग अलग हिस्सों को इस तरीके से देखते हैं अपने जन्मों में और आगे बढ़ते हैं। तो ये थी दोस्तों एक कहानी, जब सोल प्लान करके हम इसको समझते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रगति सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन में जी, जो अभी आपने हमसे कहा प्रोग्रेशन, जैसे इस कहानी से हमें समझ में आता है उस आत्मा ने कैसे प्रोग्रेस करी, ऐसे ही हम अपने जीवन में हर समय उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि मैंने अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास कर ली है तो मैं थर्ड क्लास में ही जाऊंगी, मैं दोबारा से फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं करूंगी इस जीवन में आकर, क्योंकि वो मैंने अपने पिछले जन्म में पूरी कर ली है। तो अब इस जन्म में मैं अपनी नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करूंगी। ये धरती एक पाठशाला है जहाँ हम हर समय सीखते हैं। ये एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पे अलग अलग कक्षाएं हैं और उन्हीं कक्षाओं में अलग अलग गुण की आत्माएं रहती हैं, उसमें विचर करती हैं और अपनी प्रगति करके वो आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं।
तो इस प्रोग्रेशन में भी ऐसे ही है। जैसे हमने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया। स्नेह जी, कितने केसेस हैं हम सुनते हैं, सेलिब्रिटीज़ की हो या हमारे कहीं आसपास कुछ न्यूज़पेपर्स में हमें सुना है कि सुसाइड कर लिया। कितना तकलीफ होती है ना, उस आत्मा ने सुसाइड कर लिया। ऐसी क्या तकलीफ थी जो एक आत्मा को, एक मनुष्य को खुद के इस शरीर को छोड़ने का निर्णय ले ले? क्या हम ऐसा प्लान करके आते हैं? नहीं दोस्तों, हम ऐसा प्लान करके नहीं आते। ये हम अपने भावनाओं में बहकर ये निर्णय ले लेते हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं तो वो आत्मा, वही वीडियो जो स्नेह जी ने हमें बताई, वो हम खुद चलाते हैं और देखते हैं ये मैंने क्या किया। मैं अगर आत्महत्या नहीं करती तो मैं क्या क्या कर सकती थी, क्या होता इस सिचुएशन में अगर मैंने ये डिसीजन लिया होता। मेरे इस डिसीजन से क्या मेरे से जुड़े लोग खुश हैं? क्या उनकी स्थितियां नहीं बदल गई? आसपास की सामाजिक स्थिति नहीं बदलती है, हर स्थिति से बदलती है। हम कितनी बार सुनते हैं, पीछे हमने कितना सुना, बच्चों ने स्कूल्स में अच्छे मार्क्स ना आने पर सुसाइड कर लिया, किसी हस्बैंड या वाइफ ने परेशान होकर घर की स्थितियों से सुसाइड कर लिया। क्यों? जब हमारी मृत्यु होती है तब हम ये जानते हैं कि हमने गलत किया, ये आत्महत्या गलत थी, हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए था। तब वो निर्णय लेती है कि वो जो लेसन उसे सीखना था उन कठिनाइयों से, उन चैलेंजेस से, वो दोबारा आएगी उन्हीं चैलेंजेस के साथ एक नया जीवन लेकर। लेकिन अब की बार वो उस गलती को दोहराएगी नहीं। तो लोग, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार मन में भावना आती है, इतनी तकलीफें, इतना दर्द, मैं मर ही जाऊं, मैं आज मर जाती हूँ, मैं अपनी नस काट लेती हूँ, आज मैं ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ, या हम सोचते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। इसलिए नहीं कि हमें मृत्यु से डर लगता है, इसलिए क्योंकि ये लेसन मैंने पिछले जन्म में ले लिया है, तो अब मुझे तो आगे चढ़ना है। तो हर आत्मा आगे की तरफ अग्रसर होती है, इसलिए वो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करती। लोगों को लगता है वो अटेम्प्ट करेगी, वो बार बार डराती भी है, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि वो ये लेसन्स लेकर आ गई है। उसने स्थितियों को कैसे संभालना है, उसने ये निर्णय लेके आई है कि इस जीवन में वो इस चैलेंज को कंप्लीट करेगी ही करेगी, और वो कोई ऐसा डिसीजन लेगी जिससे उसका ये चैलेंज फिर से इनकम्प्लीट रह जाए, उसे फिर से यही कक्षा में दोबारा बैठना पड़े, दोबारा इसे पूरा करना पड़े। तो इसलिए हर आत्मा का जन्म प्रोग्रेशन के लिए ही होता है। कभी भी हम उस प्रोग्रेशन से रुक नहीं सकते, हमें आगे ही बढ़ना है। आज आप और मैं यहाँ बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, कल हम दूसरी चर्चा ही करेंगे, इस चर्चा को दोहराएंगे नहीं। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, कभी इस जीवन को इसी स्तर पे रोकते नहीं। मैं अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा, ये स्कूल पूरा करने के बाद यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगी, वहीं नहीं रुक जाऊंगी। हाँ, अगर मैंने सोच लिया कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमारी आत्मा की प्रगति रुक जाएगी। और जब ये प्रगति रुकती है तो हमें हमारे जीवन में अलग अलग रूप से कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे सामाजिक रूप में कठिनाइयाँ आ रही हैं, या फाइनेंशियल तरीके से हमें आ रही है, या हमें फिजिकल बॉडी में जो डिजीजेस आती हैं। जब हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, हम अपनी प्रगति को रोक देते हैं। तो इसके साथ मैं स्नेह मैम से कहूँगी कि आप कुछ और इस पुनर्जन्म को समझाएं कि इस प्रगति के अलावा भी कुछ और है जो हमारी ये पुनर्जन्म में हम देखते हैं, को समझें। जी विदुषी जी, जैसे आपने बताया कि लॉ ऑफ प्रोग्रेशन एक आत्मा विकास के लिए ही आती है। अगर आत्मा विकास नहीं करेगी तो ये रुक जाएगा, सफ़र यहीं रुक जाएगा और आत्मा सीमित समय के लिए हो जाएगी। इसमें क्योंकि हमने जाना है, आध्यात्मिकता में आने के बाद दोस्तों हमने ये जाना कि जब हम
अपने कर्मों को जला देते हैं, हमें ज्ञान मिल जाता है, हम अपने बुरे कर्मों को या कर्मों को जला देते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा, जैसे आपने बताया, हम दूसरों को दोष देते हैं। हमारा एक नेचर होता है कि आज हमें चोट भी लगी तो उसकी वजह से लगी, अगर हम गिर गए या हमारे जीवन में कोई दुख हुआ तो उसकी वजह से आया। हम सड़क पे हमेशा गिर गए तो सड़क की गलती है, सड़क की गलती है, गाड़ी नहीं मार दी तो गाड़ी की गलती है। हम कभी मतलब समय बर्बाद कर देंगे दूसरों को दोष देने में, लेकिन ये नहीं सोचेंगे इसके पीछे कारण क्या था, किस वजह से ये हमारे जीवन में आई, ये हमें क्या सिखाना चाहता है। जो भी कठिनाई या दुख हमारे जीवन में आ रहा है, कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम उसे एक्सेप्टेंस मोड में ले लें कि ये हमें सिखाने आया है, हम इसे सीख लें, तो ये हम अपने कर्मों को जला देते हैं और इससे मिला हुआ जो ज्ञान छिपा हुआ होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। एक विदुषी जी बहुत अच्छी कहावत है जो जीसस ने बोली है, आपको याद हो तो, वी सीक द प्रॉब्लम्स बिकॉज द गिफ्ट्स हिडन इन इट। हाँ देखिए, ये जो कहावत है जो जीसस ने बोली कि हमारे अंदर, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसके अंदर छिपे हुए उपहार जो होते हैं वो हमें बताने के लिए आती हैं। लेकिन हम अनावश्यक दूसरों को दोष ठहराने में, उसको ब्लेम देने में, उन चीज़ों में फंसे रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसके अंदर क्या उपहार है, ये किस लिए आई है। मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको लेकर बताऊं कि अभी मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, अगर शायद मैं आध्यात्मिकता में नहीं आती तो मैं ये दोष जरूर देती कि मैं गिर गई, मैं ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ, उसकी वजह से गिर गई। लेकिन मैं आध्यात्मिकता में आने के बाद जब मुझे ये ज्ञान हो गया तो मुझे ये लगा कि ये जो समय मिला है ये मेरे अपने लिए है। अब ये मेरे को 1 महीना 2 महीना जो रेस्ट करना है उससे मैं सीखूंगी, मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम दूंगी, ज़्यादा ध्यान करूंगी, ज़्यादा पुस्तक पढ़ूंगी और अपने आप को निखारूंगी कैसे, क्योंकि उसके अंदर जो उपहार छिपा हुआ था वो मुझे समझ में आया कि ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। मुझे अब अपने आप को समय देना है, शायद मैं अपने आप को उतना समय नहीं दे पा रही थी। इसी तरह से दोस्तों, हम अपनी आत्मा की प्रोग्रेस करते हैं जब हम उसमें छिपे हुए उपहारों को पा लेते हैं, सीख लेते हैं। कुछ आत्माएं कई बार होता है कि सीमित समय के लिए आती हैं। आपने देखा होगा कई बार एबॉर्शंस हो जाते हैं, हम करवाते नहीं हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं कई बार। और कई बार कुछ आत्माएं सीमित समय के लिए आई हैं कि बचपन से ही, जैसे वो बाय बर्थ ही कुछ बीमारी को लेके आती हैं और कुछ 5-7 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मिसकैरेज में तो मैंने कई बार देखा है कि लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा ध्यान नहीं रखा। कई बार हस्बैंड को, कई बार फैमिली मेंबर्स को, या कई बार हम सिचुएशन को बस दोष देना शुरू कर, डिप्रेशन में भी चली जाती है इस वजह से। और उस वजह से क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है, हम नकारात्मक के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जो आत्मा आई थी इसका सोल प्लान ही ऐसा था, ये उतने समय के लिए ही आई थी, उसे उतना ही समय अपने साथ या हमारे साथ बिताना था। जो हमें वो सिखाना चाहती थी वो सिखा कर चली गई। हमें दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि आप जितने भी समय के लिए हमारे पास आई उससे हमने सीखा। चाहे वो किसी बच्चे के साथ कोई बीमारी के साथ आई हो, उसकी मृत्यु हो जाए, तो भी हम हमेशा कभी पैसे को, कभी किसी और सिचुएशन को कि हम उसका इलाज नहीं करा पाए, हम उसके लिए पैसे नहीं इकट्ठे कर पाए, या डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया, हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। तो ये किस वजह से हुआ है, ये हमें सोचना होगा। क्या कारण था, किस वजह से वो आत्मा हमारे पास सीमित समय के लिए आई। तो हमें उसका दोस्तों धन्यवाद करना चाहिए, उसे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उसको दोष देना चाहिए, उसको दोषी ठहराना चाहिए। इसमें छिपे हुए उपहार जो हैं वो हमें सीखने हैं, समझने हैं, उनसे ज्ञान लेना है और अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि आत्मा प्रोग्रेस ही करेगी, प्रगति ही करेगी। ये शब्द हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, आपको भी लगेगा कि बार बार एक आत्मा की प्रगति बोले जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा ने जन्म जो लिया है वो प्रगति के लिए लिया है। ये शरीर जो धारण किया है वो प्रगति के लिए ही लिया है। अगर हम, जैसे विदुषी जी ने बताया कि अगर हम आत्महत्या कर लें या बीच में ही चले जाएं अपने सफ़र को छोड़कर, तो हमें वापस भी आना पड़ेगा। और जहाँ से हमने छोड़ा, आज आपने क्लास 3 की पढ़ाई बीच में से छोड़ी है, तो आपको वो बीच में से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना होगा, उसे आगे ले जाना होगा।
तो दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा इसकी गहराई को समझना है, इस प्रोग्रेस शब्द को, इस प्रगति का सिद्धांत जो आत्मा के लिए है उसे समझना है। स्नेह जी, आपकी इस बात से मुझे वो बात याद आ रही है कि एक्चुअली तो हम अपने भौतिक शरीर को देख के भी समझ सकते हैं कि प्रगति आत्मा कर रही है, लेकिन हमारा शरीर भी तो करता है। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, फिर बच्चे से हम एक यंग बच्चे की तरह बनते हैं, फिर एडोलसेंट एज में आते हैं, फिर यंगस्टर होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो जब शरीर प्रगति कर रहा है तो आत्मा भी तो प्रगति करेगी। बिल्कुल सही। मुझे मतलब आपकी बात से अभी एकदम आया कि हमारा शरीर भी तो प्रगति कर रहा है, तो आत्मा भी तो प्रगति, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। तो प्रगति कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर की प्रगति ना हो तो हम कैसे लगते हैं? क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। तो प्रगति तो आत्मा की आपने बहुत देखा जरूरी भी है। होगा विदुषी जी, कई बार कुछ बच्चों की प्रगति नहीं होती, वो बिल्कुल बच्चे की तरह ही दिखते हैं, चाहे उनकी एज बढ़ जाए। तो हम कैसे उनको मतलब लगता है कि इस बच्चे की प्रगति नहीं हुई, उनका दिमाग विकसित नहीं होता, तो हमें लगता है ना कि उन बच्चे की प्रगति रुक गई। वैसे ही अगर हमारा शरीर, जैसे आपने बताया, प्रगति करता है तो आत्मा की भी प्रगति होती है। तो दोस्तों जैसे हमने इस बात को समझा है कि प्रगति हमारी आत्मा के साथ साथ शरीर की भी होती है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे जीवन में हमारे आसपास किसी भी रिश्ते के रूप में, किसी भी नाते के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ आत्मा की प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि ये पाठशाला में केवल एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में नहीं होता, 100 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी आपके साथ होते हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनसे आप सीखते हो। कई बार आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप दूसरे बच्चे से समझते हो, उससे सीखते हो। ऐसे ही जब ये आत्मा शरीर धारण करती है तो केवल आप ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए कई लोग, इवन कोई अजनबी भी आपके जीवन में आ रहा है, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, क्योंकि ये सिखाने के लिए ही आपके साथ जुड़ा है। ऐसे ही दोस्तों ये फुल मून, विदुषी जी आपने सुना भी होगा, फुल मून मेडिटेशन 3 दिन का पूर्णिमा ध्यान होता है, वो भी हमारी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए होता है। हम कहें कि कैसे होगा, कई बार हमने देखा होगा हमारे अंदर कोई बीमारी होती है या कुछ होती है और हम सुनते हैं कि हमारी वो पास्ट लाइफ से भी हम कैरी करके आते हैं किसी भी डिजीज को, तो उसका हमें निदान हमारे को फुल मून मेडिटेशन से मिल जाता है। कई बार हमें उसका कारण समझ में आता है। फुल मून मेडिटेशन दोस्तों 3 दिन का ध्यान होता है। पूरा दिन, आप पूरी रात 3 दिन ध्यान करते हैं, गहन ध्यान में रहते हैं, यानी कि पूर्णिमा से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद। उसमें जब आप पूरी तरह से ध्यान में रहते हैं रात और दिन, तो आपको ये पता चलता है कि ये जो ध्यान के द्वारा जो आपको अनुभव होते हैं, आपके अंदर हो सकता है कोई बीमारी हो, या आपको कई बार अनुभव होते हैं, कई बार आपको ड्रीम्स भी आते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ्स दिख रही हैं या कुछ, उसका कारण क्या है, हम कारण जानना चाहते हैं कि हमें ये क्यों दिख रहा है। तो जब हम गहन ध्यान में जाते हैं और उसको पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड हम पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं, जैसे बेटी शाइन्स की है माइंड वीव्स हो गई, या हम कहें सोल जर्नी हो गई, आत्मा की यात्रा हो गई, हम इस मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, हाँ मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स हो गई। तो इस तरह के जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और फुल मून मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने प्रश्न के उत्तर मिलते हैं कि हमें ये ड्रीम या ये अनुभव ध्यान में जो हुआ क्यों हुआ, या हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फुल मून भी हमारे इस आत्मा की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी विदुषी जी, है ना? बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमने जो चर्चा करी पुनर्जन्म की, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे कि ये जन्म आपने क्यों लिया, किस लिए लिया। कुछ किया था हमने जिसलिए हमने अपने इस जन्म में ये लेसन्स लिए, हम ऐसे चैलेंजेस लेकर आए, या इस तरीके के हमारा जीवन है, और अब हमें अपने जीवन की प्रगति किस तरह से लेके जानी है। इस पुनर्जन्म को हमें कितना सार्थक करना है। क्या हम इस जन्म में सिर्फ एक ही कक्षा पढ़ना चाहते हैं, या हम इस जन्म में कई सारी कक्षाओं को पढ़कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों स्कूल को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी में एंटर करने का समय आ गया है। इस ज्ञान को जो आपने जाना है, समझा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप को अब स्कूल लेसन्स को कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी की तरफ इसी जन्म में जानेंगे, जिससे आपका
अगला जन्म, आपका पुनर्जन्म एक यूनिवर्सिटी से शुरू हो और आप PhD करके डॉक्टरेट बन जाएं, यानी कि आध्यात्मिकता को पूर्ण रूप से अपने जीवन में लें और आध्यात्मिक विज्ञान को समझकर एक बोधित्व तक पहुँचे। तो दोस्तों, अगले सप्ताह हम फिर एक नई गोली के साथ आएंगे, एक नए आध्यात्मिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ आएंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।